श्री चतुर्भुज दास जी का जीवन कैसा था कि आप साधु संतों की जमात अपने साथ लिए चलते थे। श्री ठाकुर जी सदा आपके संग रहते थे। श्री मुरली मनोहर जी श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा कहते थे। श्रीमद् भागवत बड़ी प्रिय थी उनको। तो एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते किसी नगर के बाहर पहुंचे। अब उस नगर में भगवत विमुख लोग ही रहा करते थे। तो महाराज श्री ने किसी से पूछा, बोले भैया ये संतों की जमात हमारे साथ में है, हमारे ठाकुर जी भी संग में हैं, भोग आरती का समय हो रहा है, कोई सुंदर सा स्थान बताओ, कोई उपयोगी स्थान बताओ। अब वो तो विमुख लोग थे, संतों को देखकर हंसी उड़ाने वाले जन थे। तो उन्होंने कहा कि वहां नगर के बाहर एक बड़ा सुंदर बगीचा है, आप संतों के रहने के लिए बड़ा उपयुक्त स्थान है, वहां पर जाकर रहिए। अब उस स्थान में रहते थे बड़े भारी प्रेत, जो भी उस स्थान में जाता था वो प्रेत उसे मार डालते थे। तो उन्होंने कहा कि इन संतों को वहीं भेज देना चाहिए। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जब उद्यान में पहुंचे तो देखा, देखने में तो बड़ा रमणीक स्थान था। एक आम्र वृक्ष के नीचे सोहनी लगाई, चौका लगाया, श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अमनिया बनने लगा, नैवेद्य निवेदन करने की तैयारी होने लगी। सब संत वहां पर बैठकर भगवान नाम का कीर्तन करने लगे। अब उन संतों की चरण रज के प्रताप से, संतों के मुख से निश्रित उस भगवत गुणानुवाद की महिमा से कई प्रेतों का उद्धार हो गया। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने जब श्री मुरली मनोहर जी की संध्या आरती की और आरती का छींटा दिया तो कई प्रेत उस योनि का त्याग करके दिव्य देह को प्राप्त हो गए। अब कुछ प्रेत ऐसे थे जो उस समय उस स्थान पर नहीं थे, खेलने कूदने गए होंगे कहीं। अब जब वो लौट कर आए और उन्होंने देखा कि कोई संगी साथी यहाँ पर है नहीं, तब जब उन्होंने सब बात का पता लगाया तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के चरणों में जाकर विनती करने लगे कि आपकी कृपा से, आपके श्री अंग से जो वायु लग कर आती है उसकी कृपा से कई प्रेतों का इस योनि से उद्धार हो गया है। आप आए हैं तो आप हम पर भी कृपा करिए। तो चतुर्भुजदास जी महाराज ने पूछा कि आप बताएं आपके लिए क्या किया जाए। बोले आप सब संतों का चरणामृत एक गड्ढे में डाल दीजिए, उस चरणामृत के सेवन से हमारा उद्धार हो जाएगा। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज ने आज्ञा दी और उन प्रेतों का उस चरण धोवन के स्पर्श मात्र से उद्धार हुआ। कथा कह रहे थे चतुर्भुजदास जी महाराज, और कथा में कोई प्रसंग चल रहा था और प्रसंग कहते कहते महाराज श्री कह रहे थे कि जब गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है तो मानो जीव का नवीन जन्म होता है। वहां कोई चोर किसी का सामान लूट कर और राजा के सिपाहियों के भय से लुकता छिपता डोल रहा था। चोर को लगा कि सत्संग हो रहा है, छिपने के लिए यही सबसे उत्तम स्थान है। तो चोर ने सोचा भाई यहाँ पर कोई नहीं पकड़ेगा। अब जब वो सत्संग में आकर बैठा तो महाराज श्री ये कह रहे थे, भाई जो कथा में आकर बैठता है, जो सत्संग की कृपा से गुरु के शरणागत हो जाता है, बोले उस जीव का नवीन जन्म हो जाता है। कथा पूरी हुई। चोर श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के चरणों में गया, बोले महाराज कथा सुनी, बड़ा आनंद आया और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज श्री ने कृपा कर दी। लेकिन दीक्षा लेते लेते चोर पूछ रहा है, जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है ना? दीक्षा लेने के बाद नवीन जन्म हो जाता है ना? बोले हाँ बिल्कुल नवीन जन्म होता है और होता ही है। साधक के भाव देह का जन्म तो दीक्षा के उपरांत ही होता है। अब भाई कहाँ तक छिपता? सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के दरबार में प्रस्तुत किया। क्या साहूकार जिसका धन चुराया था, बोले यही है, इसी ने चुराया है। और चोर बार बार चिल्ला कर कह रहा है, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। अब राजा को लगा भाई इसके स्वर में सत्य की गूंज तो है। अब उस समय कोई ऐसी विधि थी, फारे की क्रिया उसको कहते थे, कि हाथ में कच्चा सूत लपेट कर और उसे घी में डुबोकर और कुछ पीपल का पत्ता उस पर रखा जाता था और उसे उस पर फिर अग्नि का अंगारा सा रख दिया जाता था। माने जो सत्य पर है उसका हाथ नहीं जलेगा और जो असत्य पर है उसका हाथ जलेगा। अब बड़ी अद्भुत घटना घटी, चोर का हाथ नहीं जला। जब चोर का हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा कि अर्थ ये है कि चोर सत्य कह रहा है और साहूकार झूठ बोल रहा है। तो राजा ने कहा कि सत्य भाषण किया है तुमने। अब राजा था, जाने क्या मन में आई, बोले प्राण दंड देता हूं मैं। लेकिन उस चोर का संस्कार बदल चुका था, वास्तविक उसके भीतर संस्कार जन्म ले चुका था। जब साहूकार को प्राण दंड दिया राजा ने तो उस चोर से रहा नहीं गया। उसने कहा कि नहीं महाराज ये सत्य कह रहा है, असत्य मैं कह रहा हूँ। और जब राजा ने सारी बात सुनी तब राजा ने कहा कि तुम्हारा निर्णय मैं बाद में करूंगा, पहले जिस संत की कथा सुनकर और तुमने दीक्षा प्राप्त की मुझे उस संत का दर्शन कराओ। राजा श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के चरणों में पहुंचा और कहा कि महाराज आप जैसे किसी संत की वाणी ही किसी मैले कुचैले जीव में इतना शीघ्र परिवर्तन ला सकती है। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रसाद से, सत्संग की महिमा से कैसे जीव परिवर्तित होता है, ये दिव्य दृश्य आज मैंने अपनी आंख से देखा है। तो उस राजा के साथ साथ सारा नगर श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के श्री चरणारविंद के आश्रित हुआ। एक और इनके जीवन की बड़ी दिव्य, बड़ी मधुर घटना है। कहते कि एक बार इनके खेत में फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी थी।
संतों की मंडली आ गई। कीर्तन करते करते संत आ रहे थे। फसल पककर तैयार करी थी, संत तोड़ तोड़ कर खाने लगे। जो खेतों का रक्षक था उसने रोका। संतों ने पूछा खेत किसका है? रक्षक ने कहा श्री चतुर्भुज दास जी का है। अरे तब संतों ने कहा निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। और जब उस रक्षक ने जब दौड़ कर जाकर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज से निवेदन किया कि संतों की मंडली आई, हमने बहुत रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पूछा खेत किसका है, और जब हमने कहा कि आपका है तो संतों ने कहा कि निश्चिंत होकर पाओ, फिर तो अपना ही है। कहते हैं कि भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें जगाया गया तो दौड़कर अपने खेत पर गए, संतों की चरण धूलि अपने माथे पर चढ़ाई और बोले आज हमें हमारी समग्र साधना का फल प्रभु ने दे दिया, आज संतों ने हमें अपना कह दिया, अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार आप एक बार संतों के संग भ्रमण करते हुए डोल रहे थे। एक स्थान बड़ा सुंदर था, रमणीक था। सोचा यहीं श्री ठाकुर जी को विराजमान करके कुछ काल भजन सत्संग कीर्तन किया जाए। उसी बगीचे में किसी देवी का कोई मंदिर था। मंदिर का जो पुजारी था उसने चतुर्भुज दास जी महाराज का दर्शन किया। वैष्णव तेज मस्तक पर झिलमिला रहा था। महाराज का दर्शन करके कहने लगे कि राजा कभी कभी यहाँ पर आता है और यहाँ तो सुबह शाम देवी को बलि चढ़ाई जाती है। ये स्थान आपके रहने लायक नहीं है, आप कहीं और जाकर रहिए। अब श्री चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया, भाई हमारे मुरली मनोहर जी तो अब यहीं रहना चाहते हैं और सब भूमि गोपाल की, वो जिसकी भूमि है वो कहीं और क्यों जाने लगा? कहीं और जाना भी होगा तो कोई और जाएगा। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वही एक स्थान पर चौका लगाकर और अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। श्री ठाकुर जी के विराजमान होते ही उस देवी का जो तेज था वो क्षीण हो गया, वो निस्तेज होकर और बाहर आकर गिर पड़ी। अब इतने में आकर किसी ने वहां पर देवी के नाम पर एक बलि चढ़ा दी। जब श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने वो दृश्य देखा तो उनका हृदय बड़ा पीड़ित हो गया, तो उनका मन बड़े क्षोभ से भर गया, पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा कि भाई ये स्थान वैष्णवों के संतों के रहने लायक नहीं है, प्रभु को यहाँ भोग कैसे बनाकर निवेदन किया जा सकता है? सब भूखे ही रहे। अब इतने सारे वैष्णव संत भूखे हैं, वो देवी तो उन संतों के भजन के तेज से जलने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज के सन्मुख आकर प्रकट हुई, बोली महाराज या तो आप यहाँ पर भोजन करिए, अगर आप यहाँ पर भूखे रहे तो आपके भजन तेज से मैं तो भस्म हो जाऊंगी। वो आकुल व्याकुल हाहा खाने लगी। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने देखा अच्छा अवसर है, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो इनका भी उद्धार होना चाहिए। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने आज्ञा दी कि तुझे भी वैष्णवी दीक्षा लेकर हरि का भजन करना होगा और इस सारे नगर से कराना होगा। केवल इसी एक स्थिति में हम यहाँ पर भोग बनाकर श्री ठाकुर जी को निवेदन करेंगे। देवी तत्काल श्री चरणों में नत हो गई। देवी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और जैसे ही देवी दीक्षित हुई राजा पर जाकर सवार हो गई। राजा रात में सो रहा था, पलंग सहित उसे पटक कर दे मारा। राजा जब भय से व्याकुल हुआ, देवी को सन्मुख देखा तो देवी ने कहा कि अभी अभी जाकर तुम भी दीक्षा ग्रहण करो और सारे नगर को दीक्षा ग्रहण कराओ। ये जीव जो है ये न तो स्नान से पवित्र होता है और न किसी ध्यान से। जीव तो गुरु के ज्ञान से पवित्र होता है, जीव हरि के नाम से पवित्र होता है। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, जहां जहां से होकर गए वहां वहां राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की गुंजार करते हुए अनंत अनंत जीवों को प्रभु के सन्मुख कर दिया। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते,